पूर्व मिलेगा। एक दिन में, एक घंटे में जंगें नहीं ना जीती जाती ना हारी जाती, ये टाइम लेती हैं। और आज की रात मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि भारत अगले 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन कर सकता है। क्या तफसीलात हैं वो नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है अपनी नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी के साथ। उसमें उनके साथ अजीत डोवल और राजनाथ थे, और ये जो मुलाकात है इसकी तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। बाकी अल्लाह को पता है, लेकिन टाइम सख्त चल रहा है, टाइम सख्त है ये किसी भी हवाले से। सर साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान और भारत के हालात हैं, मीनवाइल जो वहां का मीडिया इश्तियाल फैला रहा है और इंडियन मीडिया कामयाबी से ये किरदार अदा कर रहा है और अपनी गवर्नमेंट को मजबूर कर रहा है कि उससे भी नेक्स्ट लेवल पर जाएं और कुछ ना कुछ ऐसा कर दें जिसका खुमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़े। हिंदुस्तान इस वक्त वाहिद न्यूक्लियर मुल्क है जिसके ऊपर एक मजहबी इंतहा पसंद और जुनूनी हुकूमत कायम है। कायद आज़म ने बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा देखें जी, हमारी राय जुदा है। देयर हीरोज आर आवर विलन्स, आवर हीरोज आर देयर विलन्स। प्लान के हालात बहुत तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में एक मिडनाइट रात के आधी रात के 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें यह कहा गया है कि भारत अगले 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान पर हमला करेगा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैं मैसेज देता हूं पूरे पाकिस्तानियों को, अगर आप मुसलमान हैं, पूरे पाकिस्तानी जो हैं उनमें से आधे मेरे साथ पैदल चले, इंशाल्लाह हिंदू भाग जाएगा। यानी इनको हिंदुइज्म से डिफेंस मिनिस्टर का भी प्रॉब्लम है। अभी एक हफ्ता पहले आसिम मुनीर भी हिंदुओं के खिलाफ बकवास कर रहा था, के हवाले से, जंग के हवाले से या किसी भी हवाले से। और दूसरा उसके बाद यकम आ जाएगी, यकम से आ रहे हैं, बल्कि 30 से हैं, 30 होगी ना। अच्छा, वो 30 की तारीख भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, ये भी मैं बता दूं। 30 की पूरी तारीख, पूरा दिन, पूरी रात अच्छी साबित नहीं आ रही। यकम की भी पूरा दिन और पूरी रात अच्छा साबित नहीं आ रहा नजर। यानी कि आप ये ज़हन में रखें कि 3 दिन जंग के हैं। यानी कि अगले हम इसको 7 में देखें तो अगले तकरीबन अब 7 में नहीं, अब तारीखों में चले जाए। 7 में तो मैंने आज के दिन के वो बता दिए घंटे, कल के प्रोग्राम में और कल परसों के और कल के घंटे बताएंगे। अगर कहते हैं तो अगले घंटे फिर शुरू कर। सबसे पहले तो जरा तस्वीर देखें, उसमें से आपको बहुत कुछ फील होगा, डिफरेंट फील होगा। जो हम अपने मुल्क में देखते हैं उससे ज़रा डिफरेंट फील होगा, उस पर बाद में बात करते हैं। लेकिन पहले इसमें हिंदुस्तानी जो फोर्सेस के चीफ हैं वो बैठे हुए हैं, और जब हिंदुस्तानी मीडिया इस खबर को ब्रेक कर रहा था तो आपकी हमारी सबकी हैरानी के लिए वो तीनों चीफ्स को बराबर ही बोल रहे थे। इसमें अगर आप देखें तो जो उनके आर्मी के चीफ हैं वो किसी कलीदी जगह पर नहीं बैठे, वो वहीं बैठे हैं जहां दूसरे सर्विसेज चीफ बैठे हैं। और जब बातचीत होती है तो उसमें भी इंडियन एयरफोर्स का जिक्र पहले आता है, इंडियन आर्मी का जिक्र बाद में आता है, और फिर नेवल फोर्सेस का जिक्र इवन जो इंडियन मीडिया उसको ब्रेक करता है, जो प्रेस रिलीज बनाई जाती है। और अगर आप देखें तो जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं वो ज़्यादा कलीदी जगह पर इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं, अगर आप तस्वीर देखें। बहरहाल ये तो थी एक कंपैरिजन जो पाकिस्तान और इंडिया का है, क्योंकि हमारी तरफ जो आर्मी चीफ हैं वो प्रैक्टिकली चेयरमैन जॉइंट चीफ हैं, मतलब कि तमाम फोर्सेस के वो चीफ हैं। हालांकि ओहदा वाइज तो वो नेवल और एयर चीफ के बराबर होते हैं, लेकिन वो एक्ट उनके बॉस के तौर पर ही करते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये एक तो आपको फ़र्क हम इस तस्वीर में दिखाना चाह रहे थे कि वहाँ पर तीनों जो चीफ्स हैं वो क्योंकि उनका ओहदा बराबर है, ट्रीटमेंट भी बराबर है, उनकी नशिस्तें जो हैं वो भी बराबर हैं, और अगर कहीं एडवांटेज नज़र आ रहा है तो वो एयर चीफ को वहाँ पर नज़र आ रहा है। तो एक तो ये तस्वीर देख लीजिए। बहरहाल इस मुलाकात के अंदर जो जिसमें आपको बताया कि आप सिविलियन सुप्रीमेसी आपको नज़र आ रही है कम से कम बैठे हुए। इस मुलाकात के अंदर अब जो हिंदुस्तानी मीडिया के जय्यद सहाफ़ी जो रिपोर्ट कर रहे हैं, जो हमने वहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश की जो बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके मुताबिक इस मुलाकात के अंदर ये फैसला किया गया है कि तमाम इख्तियार उन्होंने फोर्सेस चीफ को सौंप दिया है। मतलब हमले की इजाज़त मोदी की तरफ से दे दी गई है। अब एयर चीफ जो इंडियन आर्मी के चीफ और नेवल चीफ जो उनके फोर्सेस के चीफ हैं, उन्होंने फैसला करना है कि कब, कहाँ,
किस वक्त हमने किस तरह का हमला करना है। हमला करने की जो असूली मंजूरी थी वो आज इस मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने अपने सर्विसेज चीफ्स को दे दी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इससे आपको ये अंदाज़ा हो रहा है कि मामला अब किस तरफ जा रहे हैं। ये 90 मिनट ये मुलाकात प्राइम मिनिस्टर हाउस में जारी रही और इस मुलाकात के अंदर तफसील के साथ ओवरव्यू लिया गया कि इस वक्त की सिचुएशन क्या है, कश्मीर में मामला क्या चल रहे हैं और अभी तक इंडियन फ़ौज ने या एयरफोर्स ने या सब ने क्या कुछ किया है और सियासी साइड पे क्या हुआ है, सफारती साइड पे क्या हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इसमें डिस्कस की गई हैं और हमले की इजाज़त जो है वो आखिरकार फोर्सेस चीफ्स को दे दी गई है। तो ये एक स्टेप, अब एस्केलेशन जो है वो फर्दर बढ़ रही है, आगे पहुंच रही है। इसको अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये किस तरीके से ये जो उनके सर्विसेज चीफ है उनका रिएक्शन इस पर क्या आता है, क्या उनकी सफबंदी है, क्या उनकी प्लानिंग है। जो भी हुआ बहरहाल सामने आ जाएगा, लेकिन आज की मीटिंग का लुबे लबाब ये है कि उन्होंने उनको इजाज़त दे दी है और अब वो अगला लाहे अमल इसके ऊपर और एक्शन जो है वो मुरतब करेंगे। इस मुलाकात ये है कि इस बार क्या अपनी गलती को मानेंगे। आपने पूछा कि पहले कभी उन्होंने अपनी गलती को माना है, तो ये तो स्टेट ऑफ डिनाइल में रहते हैं। अपनी तरफ से ये कुरान शरीफ की आयतें पढ़ रहे होते हैं। ये सब के सब पक्के काफिर हैं। अगर काफिर की कोई डेफिनेशन है तो वो इन पे पूरी उतरती है। जिनको ये काफिर कहते हैं, नॉन मुस्लिम्स को ये काफिर कहते हैं, वो तो काफिर नहीं, वो तो स्टेट ऑफ डिनाइल में नहीं रहते। ये है असल में काफिर, यानी स्टेट ऑफ डिनाइल में रहने वाले। तो ये कभी नहीं मानेंगे। यही इनकी बदकिस्मती है। देखिए, यानी इनको हिंदुइज्म से डिफेंस मिनिस्टर को भी प्रॉब्लम है। अभी एक हफ्ता पहले आसिम मुनीर भी हिंदुओं के खिलाफ बकवास कर रहा था और जिन टेररिस्टों ने, वो भी हिंदू जान के मारा होगा, हिंदू आइडेंटिफाई करके मारा। तो 1947 से जो हिंदुओं के खिलाफ नफरत इनकी जेनेटिक्स में पड़ी हुई है, जिसका हमने अभी रिसेंट नमूना आसिम मुनीर की तकरीर में सुना था, अभी एक हफ्ता पहले, वो इनकी घुट्टी में पड़ी हुई है हिंदुओं के खिलाफ नफरत। और वो चलती चलती इन जहादी इस्लामिस्ट टेररिस्ट तक आती है। तो ये है असल में सीन। लेकिन सर एक सेक्शन यहाँ पर ऐसा भी है जो एक अलग तस्वीर पेश करता है और उनका ये कहना है कि ये लोग जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो गवर्नमेंट चलाते हैं, ये तो चाह यही रहते कि चाह रहे थे किसी तरीके से भारत के साथ कोई टाकरा हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए और उस तरफ लोग देखने लगे। फिर ना कोई बलूचिस्तान को पूछेगा, ना कोई डॉक्टर मारंग बलोच को पूछेगा, ना कहेंगे इमरान खान को बाहर लाओ, ना कहेंगे टीटीपी सही करो। आधे से ज्यादा सिंध इस वक्त बंद पड़ा है, तो उसके ऊपर भी बात नहीं होगी, बल्कि सबके सब अगर कोई कुछ बात भी करेगा तो ये बोलेंगे कि क्या बात कर रहे हो तुम, लोगों को बलूचिस्तान की पड़ी है, इधर देखो भारत क्या कर रहा है। तो ये तो इनका फायदा नहीं हो गया सर। आज सुबह पाकिस्तान के वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब लाइव टीवी पे आए और उन्होंने लाइव टीवी पे आके बताया कि हमारे पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस है, भारत अगले 24 से 36 घंटे के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ फौजी एक्शन कर सकता है। उन्होंने उर्दू में भी पढ़ के ये पैगाम लाइव सुनाया, उसके बाद उन्होंने इंग्लिश में भी ये पैगाम पढ़ के सुनाया। उन्होंने कहा कि भारत ने किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, किसी किस्म की कोई तहकीकात नहीं हुई, कहीं पे कोई चीज साबित नहीं हुई, उन्होंने कोई सबूत नहीं दिखाया, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान के खिलाफ इल्जाम लगा रहा है। और अगले 24 से 36 घंटे के दौरान हमारे पास इंटेलिजेंस है, पाकिस्तान के खुफिया इदारों के पास, पाकिस्तान की फौज के पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे के दौरान पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री एक्शन कर सकता है। ये मिलिट्री एक्शन किस सूरत में होगा ये अभी पता नहीं है। ये नेवी की तरफ से भी कोई एक्शन हो सकता है, ये भारत की एयरफोर्स की तरफ से भी कोई एक्शन हो सकता है, ये भारत की आर्मी की तरफ से भी कोई एक्शन हो सकता है। अक्सर जो लोग ये कह रहे हैं कि कोई टारगेट्स को वो हिट कर सकते हैं मिसाइल के जरिए। मिसाइल क्या वो किसी नेवी की शिप से चलाएंगे या जहाज से चलाएंगे या किसी अपने बेस से चलाएंगे, अभी ये नहीं पता। और वो कहां पे ये हिट करेंगे, पाकिस्तान की हुकूमत के पास ये इंफॉर्मेशन है। हमारे जराये ने ये बताया कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है और हमें उन साइट्स का भी पता है कि जहां पे वो टारगेट करना चाहते हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जा रही मीडिया के साथ। लेकिन भारत को इस वक्त आधी रात को जब अता तारड़ साहब आए और उन्होंने आके ये पैगाम जारी